हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 7 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार। आज के दिन को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। हथकरघा मतलब हैंडलूम। हैंडलूम उद्योग देश में सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। यह क्षेत्र अपने आकार और रोजगार क्षमता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह 13 मिलियन से अधिक बुनकरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। आज की एक अन्य करंट अफेयर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च की। यह पुस्तक द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी में अनुवाद है। यह पुस्तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरम अय्यर द्वारा लिखित है और इसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। आज की एक अन्य करंट अफेयर है। केंद्र सरकार ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी को 18 महीने का सेवा विस्तार दिया। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी प्रमुख अजय त्यागी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल इस साल सितंबर अगस्त के आखिर में ख़त्म हो रहा था। केंद्र सरकार ने त्यागी के कार्यकाल को 1 सितंबर से 28 फरवरी 2022 तक यानी 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अजय त्यागी 1 मार्च 2017 में सेबी के चेयरमैन बने थे। उनसे पहले सेबी के चेयरमैन UK सिन्हा 6 साल तक इस पद पर रहे थे। सेबी का चेयरमैन बनने से पहले त्यागी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर में एडिशनल सेक्रेटरी थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति एवं वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनिमय करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना है। आज की एक अन्य करंट अफेयर है। हाल ही में इयान मॉर्गन वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने मंगलवार को आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे क्रिकेट मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी के 211 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इयान मॉर्गन इंग्लैंड के ऐसे इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने इंग्लैंड को एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जिताया है। आज की एक अन्य करंट अफेयर है। जॉर्ज क्यू ब्राउन बने अमेरिका के पहले अश्वेत वायुसेना प्रमुख। वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक ओवल कार्यालय समारोह में वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन की शपथ ग्रहण की मेजबानी की तथा उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ब्राउन को पद की शपथ दिलाई। आज की एक अन्य एवं सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल GC मुर्मू बनाए गए नए CAG। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से एक दिन पहले इस्तीफा देने वाले GC मुर्मू को देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया। वह राजीव महर्षि की जगह लेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। मुर्मू ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मनोज सिन्हा को उनकी जगह पर अगला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू शनिवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ लेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG एक संवैधानिक पद है। CAG का काम सरकारी खातों और धन व्यय की जानकारी करना है। दरअसल सरकार जो भी धन खर्च करती है, कैग उस खर्च की गहराई से जांच पड़ताल करता है और पता लगाता है कि धन सही से खर्च हुआ है या नहीं। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का परीक्षण करता है।
सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर नियुक्त अधिकारी के 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो उसका पालन होता है। इसे लोक लेखा समिति का आँख व कान कहा जाता है। यह है भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। जीसी मुर्मू भारत के 14वें सीएजी बने। आज की एक अन्य करंट अफेयर है, दिल्ली सरकार ने लॉन्च की ई वाहन पॉलिसी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति लागू कर दी है। इसके साथ ही सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लोगों को देगी। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। 2 व्हीलर पर 30,000 रुपये, कारों पर 1.5 लाख रुपये, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। आज की एक अन्य करंट अफेयर है, भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ हुआ। भारतीय रेलवे ने एक अहम कदम उठाते हुए 7 अगस्त 2020 से किसान रेल की शुरुआत कर दी है। देश की पहली किसान ट्रेन को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई गई। भारतीय रेलवे की यह पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली, नासिक से 7 अगस्त को रवाना होकर बिहार के दानापुर पहुंचेगी। यह ट्रेन खानपान की वस्तुओं के साथ अगले दिन वापस लौटेगी। किसान रेल से किसानों को जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाया जाएगा। इस तरह के ट्रेन चलाने की घोषणा इसी साल के बजट में की गई थी। यह ट्रेन फ़िलहाल साप्ताहिक होगी, जिसमें 11 पार्सल डब्बे लगाए गए हैं। इस ट्रेन की मदद से किसानों के द्वारा मेहनत से पैदा किए गए ताज़ा सब्जी, फल, फूल और मछली देश में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। आज ही के दिन सन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के विरोध ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। आज ही के दिन सन 1925 में एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म हुआ था। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। आइए हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति भारत में 1970 के दशक में हुई। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन एकदम 2 गुना हो गया। इसका प्रभाव चावल, गेहूं, गन्ने की फसल पर मुख्य रूप से पड़ा। मोटे अनाज पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव सिंचित क्षेत्रों पर पड़ा। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे। राजस्थान में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हरित क्रांति से पैदावार बढ़ने का मुख्य कारण था उन्नत किस्म के बीज। इनके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति कब आई। इसके कई सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जैसे कि 70 के दशक में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, योजना अवकाश काल में, और डी उपरोक्त सभी। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसमें जो पहला ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट कर देते हैं, बट आपको ये सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और आपको ये सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही उसके आंसर को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा एक और प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं ज़्यादातर वो गलत करते हैं। अगर प्रश्न आए कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तब परीक्षार्थी इसका उत्तर एम.एस. स्वामीनाथन देते हैं, जो गलत है। एम.एस. स्वामीनाथन केवल भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन हैं। आज ही के दिन सन 1941 में महान लेखक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्र टैगोर का निधन हुआ। इस दिन को भारत में रविंद्रनाथ टैगोर स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए इस महान हस्ती के बारे में जानते हैं कुछ तथ्य। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें 1913 में उनकी
काव्य रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियन होने का गौरव भी इन्होंने प्राप्त किया। इसके अलावा सन 1915 में उन्हें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, दोनों इन्हीं की रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के उपनाम से भी प्रसिद्ध हैं। आज ही के दिन सन 1999 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत से वार्ता की पेशकश की थी। आज ही के दिन तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का जन्म हुआ था। आज के हमारे प्रोग्राम डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, इस चीज़ को हमें बताने के लिए अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपनी राय अवश्य लिखें और हमारे इसी चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक कन्फ्यूजन सब्सक्राइब करने में ये हो रहा है कि जब सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है वो अगर रेड होगा तभी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब वो ब्लैक हो रखा होगा तो आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो उसको दोबारा सब्सक्राइब ना कीजिए, हमें आपका एक ही सब्सक्राइब चाहिए बस। थैंक यू।